स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेके आए हैं। हमने आज इंटरव्यू किया है गुरु हरि किशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, गुरुद्वारा बाला साहब, नई दिल्ली। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ इसको स्किप ना कीजिए। बढ़िया जानकारी है, आप लोगों के काम की जानकारी है। दुनिया में सेवा का नाम तो आपने सबने सुना होगा, लेकिन सिक्खी एक ऐसा धर्म है जो सेवा के लिए मशहूर है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी प्रकार की कोई आपदा हो। ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये है बाला साहब गुरुद्वारा जो हॉस्पिटल है उसके अधीन चलने वाला किडनी डायलिसिस सेंटर। 100 बेड का अस्पताल है, विदेशी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक पैसा खर्च नहीं होता। इसी को कहते हैं सिक्खी सेवा के लिए मशहूर है। आज भीम न्यूज़ की टीम इस हॉस्पिटल का दौरा करने आई है, जानकारी लेने आई है क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे डायलिसिस होता है, कैसे मरीज भर्ती होते हैं। इसके लिए हमने इस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं सरदार गुरदेव सिंह, उनसे समय लिया था। तो कोटा से चलकर भीम न्यूज़ की टीम आज इस हॉस्पिटल का दौरा करने आई है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ इसको स्किप ना करें और जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मानवता का काम है। पूरे भारत में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कहीं भी फ्री डायलिसिस करता हो। अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए आप, ये हॉस्पिटल के अंदर का सीन है। मरीज लेटे हुए हैं, डायलिसिस चल रही है और हमें ट्रस्टी ने, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने परमिशन दिए। आइए हम बात करते हैं इस संस्था के चेयरमैन साहब। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की टीम आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रही है जिसको के भगवान कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इन शख्सियत का नाम है सरदार गुरदेव सिंह, जो कि चेयरमैन है गुरु हरि किशन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा बाला साहब, नई दिल्ली के, जो कि हरिनगर में स्थित है। इस हॉस्पिटल की खासियत यह है कि इसके काउंटर पर पर्ची और रसीद नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस हॉस्पिटल में डायलिसिस निःशुल्क होता है। आइए हम बात करते हैं ट्रस्टी महोदय से। सर, थोड़ा सा तफसील से बताइए कि आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है, मरीज कहाँ से आते हैं, किस तरह से डायलिसिस होता है, क्या क्या यहाँ सुविधा है, क्या कोई शुल्क लगता है कि नहीं लगता, एक दिन में कितने डायलिसिस होते हैं, प्लीज़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं। आप कोटा से चल के यहाँ पे पहुँचे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विंग है हमारा हॉस्पिटल तो गुरु हरकिशन 95 से चल रहा है, जो कि संगत की सेवा में है। ये पिछले करीब 30 साल से। लेकिन ये 7 मार्च 2021 को शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक करीब 66,000 डायलिसिस हम कर चुके हैं, और वो टोटली फ्री। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये लेके आए थे हमारे उस वक्त के प्रधान साहब सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी और जनरल सकत्तर सरदार हरमीत सिंह कालका जी। हरमीत सिंह कालका जी हमारे वर्तमान प्रधान भी हैं अभी। और आज वो टीम ने जो शुरू किया था, आज हमारी टीम में जो हमारे जनरल सकत्तर हैं वो सरदार जगदीप सिंह कालो जी हैं। उन सब की गाइडेंस के अंदर ये सेंटर तभी से चल रहा है किडनी के डायलिसिस के लिए, और तब से लेके आज तक हमने कभी किसी पेशेंट से सिंगल पैसा चार्ज नहीं किया। और हमारे पास बिलिंग काउंटर भी नहीं है। डोनेशन के लिए जो चाहता है वो तो लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसके अलावा पेशेंट के लिए कोई बिलिंग का काउंटर नहीं है। पेशेंट के लिए, और पेशेंट का मैंने एक चीज़ और देखी पेशेंट से बात करते हुए यहाँ पे, सबसे पहली बात है पेशेंट को रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। उसका कारण जो मैंने समझ आया मेरे को यहाँ रह के, वो ये कि फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता उसके दिमाग के ऊपर पेशेंट के, तो इसलिए उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। एक सेकंड सर, आपको रखूँगा। जैसा कि सबको पता है कि यदि किसी को किडनी फेलियर हो जाता है तो पेशेंट उसी दिन
अपने आप को मतलब मरा हुआ प्रतीत करता है। कारण है उसका कि जब किडनी फेलियर होता है तो एक पेशेंट का हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है। 3 दिन डायलिसिस का मतलब होता है हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में तो आप जानते हो लंबी कतार है, सुविधाएं भी कम है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डायलिसिस में 3 से 5 हज़ार रुपये एक बार में लगता है। यानी कि एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हुआ तो 5 या 15 हज़ार हो गया। अब 15,000 रुपये हफ्ता यदि कोई पेशेंट देगा तो एक महीने 15 चौक 60 हज़ार हो गए। और डायलिसिस की कोई वो नहीं है, मतलब वो नहीं एग्जैक्टली नहीं है कि भाई ये इस बंदे का डायलिसिस कितने दिन तक चलेगा या कितने साल तक चलेगा। तो नतीजा होता है कि जब कोई आदमी कोई पेशेंट किडनी से ग्रसित होता है तो वो मान के चलो कि उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है, बिक जाता है, और अंत में पेशेंट तो चला जाता है लेकिन उसके परिवार को मार जाता है। ऐसे में यदि आपका ये डायलिसिस सेंटर निःशुल्क डायलिसिस कर रहा है, जैसा बताया आपने 66-60 हज़ार से ज़्यादा कर चुके हो, तो ये मानवता की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा ये कहिए उपकार है। क्योंकि वैसे भी सबको पता है, कोई माने नहीं माने सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सिक्की सेवा का नाम है। इतिहास गवाह है कि जब जब भी देश में आपत्ति हुई है, आपातकाल आया है, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सिख बिना बुलाए बिना नौते के सेवा करने पहुंच जाते हैं। सर ये बताइए, ये जो डायलिसिस होता है एक दिन में कितने डायलिसिस आप कर देते हैं, और जो आपके पास 100 बेडेड अस्पताल है उसका सिस्टम क्या है, एक डायलिसिस को कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से एक दिन में कितने डायलिसिस कर देते हो? तो ऐसा है, करीब 4.5 घंटे लगते हैं एक डायलिसिस के अंदर, और हम पर डे करीब 100 करीब डायलिसिस करते हैं यहाँ पे। और आपको जैसे मैंने पहले बताया सब कुछ फ्री होता है यहाँ पे। डायलिसिस के बाद पेशेंट आराम से अपना लंगर छकता है, गुरुद्वारे में जाकर अपने घर चला जाता है। और कहीं अगर इमरजेंसी हो जाती है, मान लो पेशेंट घर जाने लायक नहीं रहती, दिक्कत है उसको, तो हम एम्बुलेंस से शुगर भी छोड़ के आते हैं। लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयरस्ट केसेज में होता है, रूटीन में नहीं होता। नॉर्मली पेशेंट आते हैं, व्हीकल साथ होता है, चले जाते हैं वापस। बाकी दिक्कत आ गई तो हम छोड़ के आते हैं, एम्बुलेंस से भी छोड़ के आते हैं। बाकी यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, सिक्खी तो जो फलसफा मेन सिक्खी का है, गुरु नानक साहब ने दिया था, किरत करो, यानी कि मेहनत करो, ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत करो, काम करो। दूसरा था प्रभु का नाम लो, गुरु साहब का नाम लो, सिमरन करो। और तीसरा है बांट छको, जो आपके पास है अपने रिसोर्सेज हैं उनको समाज में बांटो आप। तो सिक्खी का यही फलसफा, वही हम आगे फॉलो कर रहे हैं। ये ना कोई मेरी सोच है ना हमारे किसी और की सोच है, ये सोच उस गुरु साहब की है, गुरु नानक देव जी की, जो पिछले 550 साल से चली आ रही है और आगे भी जब तक दुनिया रहेगी तब तक चली जाएगी। यहाँ तक डायलिसिस के पेशेंट का सवाल है, देखिए पेशेंट को हम गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप जितना डायलिसिस लेना चाहते हैं, लोगों को दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बेटर ये है कि आप उसके लिए अपना इंतजाम करो ट्रांसप्लांट के लिए। क्योंकि डायलिसिस में डे बाय डे पोजीशन डिटेरियोरेट होनी है, किडनी रिवाइव नहीं करती किसी की। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है ना किडनी के केस के अंदर, रिवाइवल नहीं होता है इसके अंदर। जैसे पेशेंट शुरू में आया, उसको मान लो 2 दिन का डायलिसिस चाहिए, तो 6 महीने बाद 3 दिन पे आ जाता है वीकली। तो इसलिए इसमें रिवाइवल का केस तो है ही नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन का हल जरूर है, लेकिन वो है कि कुछ क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं, उसके कारण लॉस बड़े उल्टे पुल्टे हैं, जो ट्रांसप्लांट आसान भी नहीं है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर में वही चलता है, आमतौर पर दूसरा नहीं हो सकता। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ फ्री जो ट्रांसप्लांट है वो भी शुरू किया जाए। ऑपरेशन के चार्जेस नहीं होंगे, बाकी स्टे वर्क में छोटे मोटे चार्जेस होंगे। ये हमारा टारगेट आगे है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमें थोड़ा सा दिक्कत भी है, जो कि उम्मीद ये थी कि जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, जैसे आयुष्मान हुई या डाक हुई, हमें उससे कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। लेकिन आज तक पिछले 3 साल के अंदर एक सिंगल पैसा नहीं मिला सपोर्ट के लिए, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से ना स्टेट गवर्नमेंट। चेयरमैन साहब, फिर ये इतना बड़ा सेटअप कर रखा है, दुनिया भर का खर्चा है, ये फिर कैसे मैनेज होता है? सर ये तो सारी संगत की कृपा ही होता है, ये संगत का पैसा है और हम उसके कस्टोडियन हैं, उसको सही जगह चैनलाइज कर देते हैं, इसलिए वो काम चल रहा है। अदरवाइज तो गवर्नमेंट सपोर्ट ना सरकार का कोई सुन। इवन सर मैं यहाँ तक कहूँ आपको कि मैं, हालांकि मेरे को पता नहीं ऑनलाइन बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, जो CSR की कंपनी है उनको भी हमने टच किया, बहुत सारी कंपनीज को, लेकिन वहाँ भी कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं। कट कितना दोगे जी?
मतलब कट से मतलब आपका मतलब है यदि आपको कोई 10 लाख रुपए देता है हाँ। तो आपको उसमें से सर्टेन अमाउंट यानी कि वापस करना है। कुछ 2 लाख रख के 8 लाख उसको वापस करना है। कट का मतलब यही हुआ ना। वो तो फिर हम कर सीएसआर का सकते क्या मतलब हुआ? वो हम कर सकते ही नहीं है सर, क्या करें, अब चक्कर से चल रहा है मार्केट में, क्या करें, इसको डिलीट ही कर देना वैसे। सर एक सवाल और था, ये जो डायलिसिस होता है इसे इसकी प्रक्रिया 2 तरह से होती है, एक तो पैटर्नल होता है और एक हीमो वाला होता है। हीमो वाला में ब्लड की जरूरत होती है। आपके यहाँ ये हीमो वाला होता है, इसके ब्लड का इंतजाम पेशेंट को खुद को करना पड़ता है या आप कहीं से करा के देते हैं? नहीं, हेमो में हर बार ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ब्लड रिफाइंड होना है, जी जी। अच्छे डायलाइजर की अच्छी आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो वो हम लगाते हैं। जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट को एक्यूट पोजीशन है तो वहाँ हम सिंगल यूज डायलाइजर भी लगाते हैं। अदरवाइज डायलाइजर 2 तरह के आते हैं, मल्टीपल यूज भी होता है और सिंगल यूज भी आता है, तो वो डिपेंड करता है हमें कौन सा लगाना है। सर अभी भीम न्यूज को पता लगा कि आप इस डायलिसिस जो सेंटर है इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, ऐसा पता लगा कि आप शायद 1000 बेडेड करने जा रहे हैं। क्या ये सही बात है? सर टारगेट तो बहुत बड़े थे, लेकिन उम्मीद ये थी कि सपोर्ट आएगी, जितनी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि कुछ लोग शादियों में तो हज़ार करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी जगह पे शायद 1 करोड़ देने में जान निकलती है उनकी। तो इसलिए बस गुरु महाराज कृपा ही करें उन पे, तो उस देश से बाहर निकले, नंबर 1 नंबर 2 वाली देश से बाहर निकल के अगर वो मनुष्यता की सेवा में आए, मानवता की सेवा में आए, तो शायद परिवारों में सुख शांति रहेगी उनके। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के सबसे कि हमारे जो प्रपंच के खर्चे हैं ना, जो प्रपंच करते हैं, उनके खर्चे कम करके, आज मेडिकल और एजुकेशन दोनों बहुत महंगे हो चुके हैं, और जो संस्थाएं निष्काम आगे आती हैं, सेवा में हैं, उनका साथ दे दो ताकि वो आगे इसको बढ़ा सके। 1000 बेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिसोर्स ही चाहिए उसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग तैयार है आपके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है, जो हमारे कार सेवा वाले बाबा जी हैं, वो हमें निःशुल्क बिल्डिंग बना के देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बहुत बड़ी सेवा है उनकी। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा बना के देना। बट ये है कि रेकरिंग एक्सपेंसिंग है ना, जो वो बहुत मुश्किल है बियर कर रहे हैं। उनके लिए तो डोनेशन चाहिए नेचुरली, या बहुत बड़े बड़े लोग डोनर चाहिए उसके लिए। लेकिन लोगों का आगे ना आना ये समझ नहीं आया, जबकि यहाँ हम कहते हैं खुला रखा है, जब आओ मर्जी विजिट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें, एनी टाइम आप आओ विजिट करो, आप अपने व्यूज़ दो, अपने जो भी अपने दे, आपको लगता है कुछ कमी हमें दूर भी करेंगे उसको। बट फिर भी जो आगे आना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो इसलिए 1000 बेड करना आसान तो है, रन करना मुश्किल है। हालांकि दिल्ली में 40,000 लोगों को डायलिसिस पर डे चाहिए, 1 लाख से ऊपर मरीज है दिल्ली के अंदर किडनी के। अगर हम उसको एक दिन छोड़ के भी दें तो 50,000 बैठते हैं, लेकिन कुछ दो वाले भी हैं, तो लगभग 40,000 डायलिसिस पर डे होते हैं। भारत सरकार चाहे तो इस हॉस्पिटल को एक सर्टन फंडिंग रेगुलर दे, तो ये जो आप 40,000 डायलिसिस के लोग पेंडिंग बता रहे हैं वेटिंग में, उसको तो आप बहुत आसानी से फ्री कर सकते हो। सर वो कोई इशू नहीं है, भाई करने के लिए कोई इशू नहीं है, सिर्फ रिसोर्स की कमी रहती है जो, क्योंकि हमारे पास और चीज़ें भी हैं, जैसे सेवा, बाकी सेवा भी तो है ना, एजुकेशन का है, हमारे 1500 स्कूल है, वो भी चलाने होते हैं हमने, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहती है। अदरवाइज तो टेक्निकली काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बेड कुछ भी नहीं है, आप 5000 बेड भी लगा सकते हैं अगर रिसोर्स कहीं ना कहीं से सपोर्ट में आए तो, और बड़े बढ़िया चलेंगे। और यहाँ एक चीज़ और है, सबसे बताऊँगा आपको बात में, कि जो लोग आते हैं डायलिसिस के लिए यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले वो फाइनेंशियली टेंशन फ्री होकर आते हैं, पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है उससे। सही बात है। और अभी आप जाके वेरीफाई कर लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारा जो पानी का TDS होगा वो 10 से नीचे होगा। आम हॉस्पिटल 70 पे लेके जाता है, तब भी डायलिसिस करते रहते हैं हम नहीं जाने देते 12 से ऊपर। जैसे 12 से ऊपर जाएगा सारा रिवाइव हो जाएगा, सारा कुछ हम उसको करेंगे, सर्विसिंग हो जाएगी RO की, तो वो भी सही रखते हैं हम। तो किसी पेशेंट को कभी वोमिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, 1 महीना कम रह गया, एक सिंगल भी डेथ नहीं है इस जगह के। ये गुरु हरकिशन साहब की ऐसी कृपा है, यहाँ पे एक सिंगल डेथ ऑन प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। क्वालिटी इतनी बढ़िया है डायलिसिस की। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, जैसे मतलब काफ़ी बड़े लोगों के लोग आ रहे हैं, जो कि बाहर परेशान होकर आते हैं बेचारे, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है यहाँ बड़े से बड़ा पैसे वाला भी टूट जाता है। कभी कोई रिटायर्ड जज आ रहे हैं यहाँ से, हाई सुप्रीम कोर्ट के, कभी कोई
CBI से बंदे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। तो आज तक आप कंप्लेंट रजिस्टर चेक कर लो जाके, आपको सिंगल कंप्लेंट भी नहीं मिलेगी किसी की। सर कंप्लेंट का तो सवाल ये नहीं उठता। नहीं, प्रोसेस की क्वालिटी में कंप्लेंट आ सकती है, तो उसमें अगर हम उसको ध्यान ना दें तो आपको वहाँ भी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। बात ये नहीं कि फ्री कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। तो बाकी हम इसके बाद हैं साथ ही, अभी हमारे जैसे बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं ले पाते यहाँ पे, तो पीछे जो विंग शुरू हो जाएगा हमारा, उसमें क्या रखोगे सर? उसमें सर मल्टी स्पेशलिटी रहेगा वो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? हाँ, मल्टी स्पेशलिटी, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है। इसके साथ वाली बिल्डिंग है ऑलरेडी है हमारा, वो छोटा है, 50 बेड का है, 50 का और शुरू कर रहे हैं। तो भविष्य में कितना, मतलब 100 बेड का वो भी हॉस्पिटल? 100 बेड का वो भी, हाँ 100 का, 50 का है, 100 का हो जाएगा भविष्य में। उसमें स्पेशल डॉक्टर जैसे मेडिसिन है? हाँ, सब कुछ है। सब हमारे पास अभी भी हम जो कर रहे हैं, हमारे पास आर्थो के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं, हमारे पास आइज के डॉक्टर हैं, डेंटल के डॉक्टर हैं ऑलरेडी, जो सुपर लगभग 35 डॉक्टरों की टीम है हमारे पास पुराने हॉस्पिटल में, जो ये सारे काम करते हैं बहुत ही नॉमिनल रेट पे। मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बताता हूँ कि मेरे इलाके में हमारे गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी साहब थे, उनकी बिटिया का इलाज था। मैंने किसी संस्था में भेजा उनको, अच्छा हॉस्पिटल है उनका, नाम नहीं लूँगा क्योंकि सामाजिक संस्था है, वो किसी का बदनाम नहीं करना चाहिए ऐसे। तो उन्होंने चेक किया, जाते 70,000 रुपये जमा करवा दो जी ट्रीटमेंट के लिए। करना क्या नहीं बताया कुछ भी, 70,000 रुपये जमा करवा दो पहले को, तब एडमिशन होगा। रात को 12:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, मैंने बात करी, मैं आप ऐसा करो, यहाँ से निकलो और वहाँ पहुँचो गुरुद्वारा कृष्ण हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब से यहाँ फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को भेजो, कुछ देख लेंगे, रिपोर्टें भेज के मैं फ़ोन किया तो चेक कर लेंगे। आप विश्वास करना, 2 दिन का स्टे और पूरा इलाज हुआ उस बिटिया का, टोटल बिल बना 4600 रुपये का, जो हमारे रेट्स हैं उसके हिसाब से। हमने वो भी उनसे 3,500 चार्ज किया बाद में डिस्काउंट करके। ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आपका, इसमें भी अभी भी मिनिमम चार्जेस पे इलाज होता है? बिल्कुल, ना के आपको बताता हूँ, 2 दिन का स्टे और ट्रीटमेंट पूरा मिला के, मेडिसिन मिला के 4,500 का बिल। ये तो कुछ नहीं है। अब ये उस मालिक की कृपा है, गुरु हरकिशन साहब की कृपा है। तो आप इसका मतलब ये है और संगत का साथ है, सबसे बड़ी बात है संगत का साथ है। इसका मतलब ये है सर कि ये जो गुरु हरिकिशन सिंह हॉस्पिटल है, ये गरीब लोगों के लिए तो वरदान है। बिल्कुल सर, सिक्खी का नाम ही मानवता की सेवा है सर। आप थे हमारे साथ सरदार गुरदेव सिंह जी, जो कि चेयरमैन हैं गुरु हरिकिशन हॉस्पिटल गुरुद्वारा बाला साहब के। सर आपने भीम न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपील करते हैं, यदि भारत में कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, इस न्यूज को देख रहा है, तो आप इधर उधर दान करते हैं, बेहतर है कि आप 1 रुपया दान करें, लेकिन ऐसे हॉस्पिटलों को दान करें जहां मनुष्य की सच्ची सेवा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, भीम न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारा मैसेज आगे पहुंचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशों से आयातित मशीन है ये, जिसमें ये डायलिसिस हो रहा है। मरीज अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करता कि वो किसी अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि मरीज को बिल देने की चिंता नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। यही कारण है कि मरीज डायलिसिस के बाद गुरुद्वारे में लंगर चक्कर जाता है। आइए एक बार बात करते हैं इस डायलिसिस सेंटर के डायरेक्टर We से। are in Hari Kishan Kidney Dialysis Center, Delhi. We have Dr. Dr. Venkatesh. Dr. Venkatesh, he is the expert in charge. Whatever you say, director. Sir, can you tell me what is the procedure of the dialysis? Procedure for coming for dialysis is that the patient should come with a certificate that their kidneys are failed and they are undergoing dialysis regularly. Every patient who comes to us, they come with a discharge summary saying that they are supposed to undergo weekly 3 times and 2 times dialysis. So with this certificate, they come to us. The certificate is issued by All India Institute of Medical Sciences or whichever major hospitals. Like After in the- state hospital, Exactly. if somebody want to come from Kota and Exactly. he's suffering from this kidney Yes. failure disease, so, they city come with the hospital, certificate. city hospital may issue the certificate. That this patient's kidneys are failed and they require dialysis on a regular basis for survival. So that is the certificate required. We don't require any Aadhaar card or any income certificate. They come, we don't require any sort of residence proof.
right? They come with a certificate that they need dialysis. So we start the dialysis and give them dialysis. It is absolutely free dialysis. First time in the world we are giving absolutely free dialysis. After every dialysis, we give injection worth 2,500 rupees, which is also free for the formation of the blood. Great. Nobody in the world give free injections after every dialysis. Every month we give 10,000 rupees injection free, dialysis also free. And also see if you can see a small boy is undergoing dialysis. So small children, if you come and see, come here. Come. Small children. Patients who are very small kids who are undergoing dialysis. We are organizing free transplant, kidney transplants. You are supposed to organize. Organizing. Yeah, last week one boy came from Orissa. Sir. And we started dialysis. Within 15 days, we organized free kidney transplant in the neighborhood hospital. So the patient has undergone kidney transplant. His father has donated the kidney. Free kidney transplant is done. And now the patient doesn't require dialysis. So you are to planning next next coming time. Dialysis is not a final answer. So dialysis is only a temporary arrangement. Then thereafterwards they have to go for a transplant. Transplant has to be given by blood relatives, either brother or sister or wife can give the transplant. So many children are coming, so we are organizing free kidney transplants. A small boy came from Orissa, right? So we organize. Doctor, in future, are you planning to organize a hospital for the kidney transplant? We have our own setup for the kidney transplant. So you are we are planning for a free kidney transplant very shortly. So you have set up. Yes, we do have everything, but we are applying for the license from the government of Delhi. Once we get a license, we will start free transplant. Is this any hurdle to get this license? There is no hurdle. They will inspect the infrastructure. They will see all the patients who require transplant, and they will give us a license. They visited. We have to apply for it now. So you didn't apply now. See, we are start organizing the transplant, free transplant for the children. Right. Not for the elders. For the children. There are many children who are coming for dialysis. So for them, they have to live for 70 years, 60 years, right? So first thing is to go for a transplant. Mother's kidney or father's kidney or sister's kidney or brother's kidney can be transplanted. Transplant is a very easy procedure. We organize free transplant for the children. Not a 1 rupee is expenditure for the transplant. A patient had come from Orissa last week, undergone a transplant, not 1 rupee is expenditure. Great, doctor, great. Right. You are great. From all over India, people are coming for dialysis. We are organizing free transplant for them. Right? Where you transplant? You have place? See, we have a nearby center which has been authorized by the government for the transplant. So, we have a nearby hospital which is authorized. It is 10-minute journey from here. You collaborate that hospital? We do dialysis. We do all the investigation within 15 days and send a boy for the transplant to that hospital where the doctors do free transplant and do. He is seen a patient. He is a legal luminary from the Supreme Court. He's a legal luminary from the Supreme Court. He was nominated by the government of India as a governor of Meghalaya. He didn't take up the post. Now he's 81 years. He's undergoing dialysis. In front of him, he saw a boy last week undergoing dialysis. That boy is now transplanted. Last week, he was there sleeping here. The boy was undergoing dialysis. And last Friday, he underwent kidney transplant. So he doesn't require dialysis. That's great. Talk to him. Sir, get well soon. I hope. What you say? His experience. What you say about this hospital? This hospital is very good, and the doctor who is managing, Dr. Venkatesh, is a genius person. And I'll call him that besides he's very gentle, he's very caring for the patients. Dr. Venkatesh. Dr. Venkatesh. I did not come here for any economic or any money saving process. I only came here because I was told the doctor does not put you on dialysis until it is warranted and needed. I was getting my treatment in Scots and Max. I shifted here
with that hope, and yes, it has worked. It has worked a great way. I am now much better than what I was. Sir, your name, please. How would you need? You have seen me, that's enough. You are, God bless you, you are fit and final. And Mr. Vinod Verma is a legal luminary, 81 years old, right? He's Mr. Vinod Verma, 81 years old. He's a legal luminary, a senior Supreme Court advocate, and he was nominated by Government of India to be the governor of Meghalaya. Now he is keeping very good. He is also practicing in the Supreme Court. He goes and argues the matter after the dialysis. Dr. Venkatesh, you give us time. Beam News Kota Rajasthan is very grateful to you, sir. Thank you so much. अपना ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने